चलिए हम लोग देख रहे थे किलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन। तो किलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन कुछ नहीं होता है, ये एक टाइप का 2+2 साइक्लो एडिशन। क्या है ये? 2+2 साइक्लो एडिशन होता है ना। जब दो सिग्मा बॉन्ड एक ही एटम से बनते हैं या दो सिग्मा बॉन्ड एक ही कार्बन से या एक ही एटम से क्या होते हैं, टूटते हैं, तब इसको हम लोग किलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन बोलते हैं। बनेगा तो साइक्लो एडिशन है। अब वही टूट जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? रेट्रो किलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन। रेट्रो मतलब होता है उल्टा, मतलब किसी प्रोसेस में उल्टा जाना। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है या सिंथेसिस बोल देंगे। लेकिन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसके जो सिंथोन है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको अलग अलग करना क्या कहलाता है? रेट्रोसिंथेसिस कहलाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके लिए हम लोग अप्रोच यूज करते हैं, कनेक्शन डिस्कनेक्शन अप्रोच बोलते हैं जिसको। बड़े से मॉलिक्यूल का कनेक्शन डिस्कनेक्शन अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। जैसे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में जो एल्कीन बना था, है ना, उसको किस में तोड़ रहे थे? कार्बोनाइल कंपाउंड में रीजनरेट कर रहे थे। वो क्या है? एक टाइप का रेट्रोसिंथेसिस है। हम लोग क्या जनरेट कर रहे थे? कार्बोनाइल कंपाउंड को वापस से जनरेट कर रहे थे, जो क्या हो गए? कंडेंस होके क्या बनाए थे? एल्कीन बनाए थे, एल्डोल बनाए थे। ठीक है, चलो। तो इसमें अपन को तीन टाइप के एग्जांपल मिलेंगे। इंसर्शन ऑफ कार्बिन इन पाई बॉन्ड, इंसर्शन ऑफ नाइट्रीन इन पाई बॉन्ड एंड इंसर्शन ऑफ SO2 इन पाई बॉन्ड। तो ये रिएक्शंस हमने किए हुए हैं। चलिए देखिए, तो इंसर्शन ऑफ कार्बिन इन पाई बॉन्ड, तो देखिएगा ये CH2, ऐसे ही इंसर्शन ऑफ नाइट्रीन इन पाई बॉन्ड। तो यहां पे ये SO2 वाला है, ये 4+2 है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, क्या करेंगे इसको। ये हो जाएगा। और ये जो इलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन है वो क्या है? सारे के सारे थर्मली अलाउड है। इलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन क्या है? थर्मली अलाउड। अब 2+2 है, मान की बात चले अपन, 2+2 है ये दोनों। 2+2 है मतलब क्या है? सिस्टम 4n है। 4n है मतलब क्या हो जाएगा? थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी होगा, है ना? या इसमें रोटेशन का बात ही नहीं आएगा, या फिर कौन रोटेट? इसमें क्या आएगा? सुपरा एंट्रा। कौन रोटेटरी डिसरोटेटरी की बात कहाँ आती है भाई? इलेक्ट्रोसाइक्लिक। तो हम देखते हैं क्या होगा, सिस्टम जो है 4n है, थर्मल कंडीशन क्या होगा? सुप्रा एंट्रा होगा। क्या होगा? सुप्रा एंट्रा। तो किसके रेस्पेक्ट में सुप्रा और किसके रेस्पेक्ट में एंट्रा, इसको हम लोग देखेंगे। चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं इसका क्या है। इट इज थर्मली अलाउड, ये थर्मली अलाउड होता है। सिंस कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट्स, so stereochemistry of the reactant should be maintained in the product. Cis give cis product, trans give trans product in the sense of supra addition. जो मॉलिक्यूल सुप्रा सिमेट्री मेंटेन करेगा वो क्या करेगा? अपनी सिमेट्री मेंटेन करेगा ना। सुप्रा मतलब सिस से सिस और ट्रांस से ट्रांस। चलो, अब देखो, जनरली रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल्कीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बोलता है हमेशा जो एल्कीन है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या रहता है? सुप्रा। और ये जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, कार्बिन वार्बिन, इसके रिस्पेक्ट में क्या रहता है?
इंट्रा। तो जिस जिस रिएक्टेंट का सुप्रा यूज हो रहा है उसकी स्टीरियो आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। जिस रिएक्टेंट का सुप्रा स्टीरियो हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमेशा सुप्रा रहेगा, और जो भी ये टू कंट्रीब्यूशन वाला रहेगा, चाहे कार्बिन हो, नाइट्रीन हो, या ये SO2 हो, ये हमेशा क्या करेंगे, इंट्रा एडिशन देंगे। क्या करेंगे, हमेशा इंट्रा एडिशन देंगे, है ना। मतलब इनके रिस्पेक्ट में रिएक्शन क्या होगा, इंट्रा। तो इन मॉलिक्यूल्स का सुप्राफेशियल जो है वो यूज होगा, सुप्राफेशियल जो फेज है वो यूज होगा, इनका इंट्राफेशियल फेज यूज होगा। चलिए आगे एग्जांपल और करते हैं। इसको मिटाऊं, चलिए आगे आइए। अब इसी में स्टीरियो देखो, कार्बिन कभी भी 4+2 नहीं देगा भाई, एक बात याद रखना, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। कैसे दिखेगा, ऐसे सीधा करके देखोगे कैसे दिखेगा ये, ऐसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग सिंथेसिस में यूज करते हैं, ये है विनाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या है, विनाइल साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है जी। चलिए अब स्टीरियो की बात आई थी, स्टीरियो की बात अपन कर लेते हैं। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, दोनों सेम साइड है। ये क्या है भैया, सिस। तो अपन साइक्लोप्रोपेन रिंग में जब स्टीरियो जोड़ेंगे तो दोनों को वेज वेज या दोनों को डैश डैश पे रख लेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग ट्रांसएल्कीन का रिएक्शन कराएं, इसका कराएं, ट्रांसएल्कीन का रिएक्शन कराएं, तो ये हो जाएगा। तो स्टीरियो किसका मेंटेन रहेगा, हमेशा एल्कीन का स्टीरियो मेंटेन रहेगा। ऐसे ही अगर हम लोग देख लेते हैं, मान लो ये ले रहे हैं जी, और 4+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है, फोटोकेमिकल कंडीशन है। जी, अब दोनों अंदर अंदर या दोनों बाहर बाहर रहेगा यार, तो हम लोग स्टीरियो मेंटेन करेंगे, दोनों को वेज वेज या दोनों को डैश डैश में रखेंगे। अगर यही अंदर बाहर रहता तो क्या हो जाता, वेज डैश कर लेते, है ना। जैसे कि ऐसे बना लें, एक एग्जांपल इसका भी बना लेते, क्या दिक्कत। ये देखो, एक अंदर है एक बाहर, SO2, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, प्रोडक्ट बनाएंगे, ये डैश में इमेज, और ये हो जाएगा वेज में इमेज। क्यों, क्योंकि यहाँ स्टीरियो क्या है भाई, अलग है, एक अंदर है एक बाहर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रेट्रोकिलियोट्रॉपिक। रेट्रोकिलियोट्रॉपिक में क्या करते हैं हम लोग, जो साइक्लोएडिशन हो जा रहा था उसको वापस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसके रिएक्टेंट्स को। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, है ना भाई, और ये बॉन्ड इसको, इसके जो लोन पेयर इसको वापस से मिलेंगे। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिथाइल ग्रुप है दोनों सेम साइड है, वेज वेज में। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको जब ये बनेगा ना तो क्या करेंगे, इसको सेम साइड रखेंगे, बाहर बाहर या अंदर अंदर। ठीक है, और हाँ मेंटेन करना है, बिल्कुल करना है। ये देखिएगा फिर, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ। चलिए देखिए कैसे दिखेगा। तो ये हमको दिखेगा,
ऐसे और एसो। हाँ बिल्कुल, एल्कीन के रिस्पेक्ट में सुप्रा रहेगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में भले इंट्रा हो सकता है। अब चलिए देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड टूट के इसको वापस मिलेगा, ऐसे दिखेगा ये बेंजीन और CO बाहर। ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये लोन पेयर इसको वापस मिलेंगे। रेट्रो के वक्त कई बार पेन चलने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जो एरो है एक्स्ट्रा रहता है, यहाँ आ गया बॉन्ड और कहा जाएगा ऐसे। हाँ, रिंग में 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक और ये 2, है ना वो, ठीक। तो ये है रेट्रोक्लियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन। इस वाले एग्जांपल को ऐसे बनाया देखो, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ऐसे। अब ये इसको वापस कर दो, ये और C। ऐसे में थोड़ा अजीब दिख रहा था, इसी को प्लेनर कर कैसे बना देंगे, तो ऐसे बनेगा। है ना, मैं जो स्टेटमेंट अभी बोल रहा हूं ना, एज इट इज क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई। चलो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस ऑफ कीटीन। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कीटीन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। हाँ भाई बिल्कुल, कीटीन जो है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये कीटीन है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये 2+2 साइक्लोएडिशन देता है, हाँ बिल्कुल देता है। ये 4+2 साइक्लोएडिशन नहीं देता है ना। और ये 2+2 साइक्लोएडिशन किस कंडीशन में देता है, थर्मल कंडीशन में देता है, ठीक। इट गिव्स 2 supra plus 2 intra type cycloaddition and intra with respect to ketene always। तो जो ये जो कीटीन है, सर ये स्टीरियो 2+ स्पेसिफिक होता है क्या? आगे आएंगे ना, आगे आएंगे उसमें, आगे आएंगे उसमें। तो इसका तुमको नहीं मिला है क्या PDF? नो सर, सीमा, नहीं हाँ सर, नहीं इसीलिए है है। तेरे। हाँ चल, मैं भेज दूंगा तेरे, ठीक, चल भेज दूंगा, भेज दूंगा। तो इसमें क्या होगा, कीटीन 2+2 साइक्लोएडिशन देगा, है ना। इसमें जो पाई 2s और ये पाई 2a रहेगा, सुप्रा विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन, ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, एल्कीन के रिस्पेक्ट में, और इंट्रा कीटीन के रिस्पेक्ट में। तो कीटीन क्या करेगा, हमेशा इंट्राफेशियल एडिशन, और एल्कीन हमेशा करेगा सुप्राफेशियल एडिशन। जो सुप्राफेशियल एडिशन करता है उसका स्टीरियो क्या रहता है, मेंटेन रहता है भाई, उसका स्टीरियो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है। मतलब सिस गिव सिस और ट्रांस गिव ट्रांस, सिस गिव सिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक। Since ketene is electronically deficient species, so during cycloaddition its LUMO will be used। तो जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होता है उसका ल्यूमो यूज होता है, किसका, कीटीन का क्या यूज होगा, ल्यूमो। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज का क्या यूज होता है, ल्यूमो। और इलेक्ट्रॉनिकली रिच जो स्पीसीज होता है उसका क्या यूज होता है, होमो यूज होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग रेजियो सेलेक्टिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, रेजियो सेलेक्टिविटी देखेंगे। कैसे रेजियो सेलेक्टिविटी है इसका, मिटा दूं इसको। तो रेजियो सेलेक्टिविटी देखते हैं भैया हम लोग तुरंत इसका।
रेडियो सेलेक्टिविटी, ये किटीन हो गए और हमको लेना है एल्कीन। तो ये R, ये C, ये डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर पुश हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है भैया, है ना, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच कार्बन और ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन, तो ये जो स्टीरियो है, ये जो रेडियो सेलेक्टिविटी है, ये क्या होगा, प्रिफर्ड रहेगा। क्या होगा, प्रिफर्ड रहेगा भाई। क्यों प्रिफर्ड है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर मिलने जा रहा है ना। इसी का उल्टा कर दें, इसी का क्या कर दें हम लोग, उल्टा कर दें यार। कैसे उल्टा करें, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दे CH2 डबल बॉन्ड CH और R। तो ये जो स्टीरियो है वो क्या है, नॉट प्रिफर्ड। ये जो स्टीरियो है वो प्रिफर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन उतना अच्छा इसमें नहीं होता है। चलो, तो ये रेडियो सेलेक्टिविटी हो गई। क्या हो गई, रेडियो सेलेक्टिविटी। अब इसमें देखते हैं हम लोग ओल्ड स्टीरियो। क्या देखेंगे, ओल्ड स्टीरियो। फिर न्यू स्टीरियो भी देखेंगे। देखो भैया क्या होता है ओल्ड स्टीरियो, ये और ये R और R, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, 2+2 साइक्लोएडिशन है, थर्मल कंडीशन है, और 2s और 2a, सुप्रा विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन और इंट्रा विद रिस्पेक्ट टू कीटीन। पता है यार हमको, पता है तो क्या दिक्कत है। ये और ये R और ये R ऐसे रहेगा। ये हुआ ओल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या हुआ, ओल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यू स्टीरियो केमिस्ट्री। तो तीसरा है न्यू स्टीरियो या न्यू स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इसमें है भैया जैसे कि इसके पास भी कोई ग्रुप हो जाए और यहाँ पे भी कोई एल्किल ग्रुप हो जाए यार। आप साइक्लोएडिशन मान लो हो, थर्मल कंडीशन हो और 2+2 मतलब साइक्लोएडिशन है। और भैया ये देखो ये R किधर रहेगा हमको नहीं पता, इसलिए करली लगा दिए। तो ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है, ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, मेजर प्रोडक्ट में दोनों जो बल्की ग्रुप होंगे, दोनों जो बल्की ग्रुप होंगे, किसके किसके, किसके किसके जी, कीटीन और एल्कीन के। किसका, कीटीन का ये एल्किल ग्रुप और ये एल्कीन का एल्किल ग्रुप, है ना। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर प्लियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन मतलब 2+2 आफ्टर 2+2 साइक्लोएडिशन ये क्या करेंगे, सेम साइड ऑक्यूपाई करेंगे। मेजर प्रोडक्ट में किधर रहेंगे, ये सेम साइड रहेंगे। यही इसका क्या है, न्यू स्टीरियो केमिस्ट्री है। यही इसका क्या है, न्यू स्टीरियो केमिस्ट्री। चलिए देखिए, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, इन दोनों हाइड्रोजन सेम साइड थे, इसका स्टीरियो मेंटेन करेंगे अपन। ये अब देखो ये यहाँ है ना, और ये CH2। सर ये बेस डैश दोनों में हो सकता है ना? हाँ, वेज वेज या डैश डैश दोनों में हो सकता है। और CH और ये यहाँ पे स्टीरियो का कोई रोल नहीं है। जहां पे दो ग्रुप सेम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे, तो स्टीरियो का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे भी रोल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से लगे हुए
दो जो ग्रुप है वो क्या है जी, सेम है यार, तो काहे की स्टीरियो, काहे की स्टीरियो नहीं है भैया स्टीरियो, यहाँ पे अपन इस पे भूल लगा लो। तो ये हो जाएगा आपका, चलो हम लोग देख रहे हैं 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। तो 1,3 डाइपोलर स्पीसीज आप लोगों को मैंने बताया था कि जहां पर पहले और तीसरे एटम में क्या हो, चार्ज हो जाए। देखो ये यहाँ पे 1,2 दिख रहा है, 1,3 अपन बनाते हैं इसको, ए बी एंड सी, ए नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव सी पे, ये बन गया 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बन गया। अब जब ये इस अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ, इसके साथ अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ क्या करेगा, साइक्लोएडिशन करेगा, तो कैसे दिखेगा, ए बी सी कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसे दिखेगा। ऐसे ही कई बार आपको सिस्टम जो है ऐसे ही दिख रहा होगा, ये ऐसे, और आपको कराना होता है साइक्लोएडिशन, करा लेना कोई दिक्कत नहीं। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ए बी सी डबल बॉन्ड बी, ये हो गया 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। ये क्या है एक्चुअल में, 4+2 साइक्लोएडिशन है। एक्चुअल में क्या है ये, 4+2 साइक्लोएडिशन है। यहां देखने से नहीं लगता कि 4+2 साइक्लोएडिशन है, लेकिन ये क्या है, 4+2 साइक्लोएडिशन है। कैसे है 4+2, कैसे है 4+2, देखो भैया वो यहां दिखता है जी, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां हमको नहीं दिखता कि ये 4+2 साइक्लोएडिशन है, लेकिन ये 4+2 साइक्लोएडिशन है ना, 4+2 साइक्लोएडिशन होता है ये। और 3+2 साइक्लोएडिशन भी बोलते हैं इसको, इन द सेंस ऑफ एटम, 1 2 3 एटम इसमें से पार्टिसिपेट करते हैं, 1 और 2 एटम इसमें से पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको 3+2 साइक्लोएडिशन इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। 3+2 साइक्लोएडिशन इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। चलो, तो 1,3 डाइपोलर स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच रहते हैं, क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो थर्मल कंडीशन में इनका क्या यूज होता है, होमो यूज होता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, सो ड्यूरिंग द थर्मल कंडीशन of the reaction, HOMO of the 1,3 dipolar species will be used. चलो 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन, अब हम लोग देखेंगे इसमें वेरियस टाइप्स। तो इसका होमोलुमो का डायग्राम बना के बताना ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा ना, इसमें कोई जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि हमको उसका यूज में नहीं आना है। और ये बना हुआ है जैसे कि देखो यार 3 कार्बन का ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज 3 एटम का, तो 3 कार्बन का सिस्टम बनेगा, कैसे बनेगा, एक तो कोई नोड नहीं रहेगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोलेंगे साई 1। अब इसमें क्या आएगा, एक नोड आएगा, 2 को बराबर भाग में बांट दो, ये और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ क्या होगा, 2 नोड आएगा यार, 2 नोड आएगा तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये वेव ऐसे आएगा, इधर से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ 2 नोड आएगा, ये साई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साई 3, है ना। और ये 4 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है यार, तो ये 1 और ये 2, यही हो जाएगा इसका क्या, होमो हो जाएगा, होमो हो जाएगा इसका साई 2। इसका 1,3 डाइपोलर स्पीसीज का जो होमो है वो क्या हो जाएगा, साई 2 हो जाएगा भाई। और साई रहता है, कौन सी सिमेट्री मेंटेन होती है, C2 सिमेट्री मेंटेन होती है, ठीक है। चलो, तो इसका होमो यूज होगा और उसका क्या यूज हो रहा है, ल्यूमो। चलो देख लेते हैं, तो देखो भैया साई 2 है इसका, और उसका क्या यूज हो रहा है, ल्यूमो।
डाइइनोफाइल का LUMO यूज होगा। यस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हुआ भाई इंटरेक्शन, है ना। इसका साइटो यूज हो रहा है और इसका भी साइटो यूज हो रहा है। ये होमो है और ये क्या है, ल्यूमो। क्या है, ल्यूमो। चलो 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के एग्जाम्पल। तो ये है डाइएजोमीथेन। क्या है भाई, डाइएजोमीथेन। ये डाइएजोमीथेन है ना। अब ये कैसे 1,3 बनेंगे उसको पता है हमको। ये इसको बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऐसे है एल्किल अजाइड। एल्किल अजाइड ये कैसे होता है भैया, ये यहाँ ये यहाँ, ठीक। ऐसे ही नाइट्रिल ऑक्साइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये O नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये भी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बनाता है। ये बॉन्ड यहाँ चले जाता है, इनको कैसे दिखता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ऐसे ही हम लोग ओजोन को पढ़े थे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये बॉन्ड जब यहाँ चले जाएगा, ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। ऐसे ही जो एजिरिडिन रिंग, और ये चौथे बॉन्ड लगते हैं इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एजिरिडिन रिंग। ऐसे ही ऑक्सीरेन जो रिंग है, ये एजिरिडिन रिंग है। ऐसे ही ये ऑक्सीरेन रिंग, ये देखिए ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे दिखेगा। देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन रिंग हो जाएगा। चलिए ऐसे ही पिरिडीनियम यीलाइट। पिरिडीनियम यीलाइट क्या होता है भैया, देखो ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ रहता है नेगेटिव चार्ज, ये R, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाता है, ये 1 2 3, ये भी है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। तो ये डाइएजोमीथेन, एल्किल अजाइड, नाइट्रिल ऑक्साइड, ओजोन, एजिरिडिन रिंग, ऑक्सीरेन रिंग, ये सारे के सारे कैसे एग्जांपल्स हैं, ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोन। आपको ये सारे एग्जांपल एक ही बुक में कभी भी नहीं मिलेंगे, एक बात याद रखिएगा। ये कलेक्शन है भाई, मेहनत से बनाया हुआ, समझ रहे हैं ना। पेरिसाइक्लिक का आपको बुक मिलेगा, कई बुक मिल जाएगा, इयान फ्लेमिंग मिलेगा आपको, जगदम्बा सिंह मिलेगा और कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन सारे चीजों का कलेक्शन एक बुक में आपको
नहीं मिलेगा, एक बात याद रखिएगा। तो इसको सहेज के रखना भाई नोट्स को, और इसको पढ़ते रहना। कुछ नया क्वेश्चन मिले तो डाल लेना, अपडेट कर लेना। लेकिन इतना जो एग्जाम्पल है वो मोर देन इनफ है, इतना पैटर्न है इसमें, है ना। तो ये चलो हम इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। नाइट्रोन भी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है। तो नाइट्रोन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले जो एल्डिहाइड है वो एसिडिक कंडीशन में इसमें प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होके ये बनाता है एसिड। अब इसमें हाइड्रोक्सिल जो अमीन है OH NHR, एल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये क्या करेगा इसमें अटैक करेगा। देखो कैसे दिखेगा आपको, ये RCH NHOH HOH, ये देखो। अब नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बन गया यार। अब जब भी कभी कोई एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसका जो H होता है ना वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। H क्या हो जाता है, एसिडिक। ये इंट्रामोलिकुलर इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा यार, है ना, इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे दिखेगा, RCHOH2 और ये NOH, ये बॉन्ड यहाँ। अब ये H2O क्या चले जाएगा, बाहर चले जाएगा यार। H2O बाहर जाएगा तो क्या दिखेगा भैया, RCH डबल बॉन्ड N और ये OH और ये R, ठीक है, ऐसे दिखेगा। क्या, चलो अब इसी में क्या लगा लो भैया, आप क्या लगा लो, बेस लगा लो यार। इसी में क्या लगा लो, बेस लगा लो। तो बेस जब लगाएंगे जी ये H प्लस निकल जाएगा। कैसे दिखेगा देखिए, RCH डबल बॉन्ड N RO माइनस, है ना। अब ये 4 बॉन्ड बना है, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये बॉन्ड इधर जैसे ही कसका, कैसे दिखेगा, RCH, ये पॉजिटिव, ये R और ये नेगेटिव, 1 2 3। ये भी क्या है, नाइट्रोन 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है। हम लोग देख लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज है ना उनके एग्जांपल्स देख लिए। अब हम लोग देखेंगे डाइइनोफाइल्स। डाइइनोफाइल्स किसको बोलते हैं, जो एक तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं और जो रिएक्शन में साइक्लो एडिशन में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग डाइइनोफाइल्स या डाइपोलेरोफाइल्स भी बोलते हैं। डाइपोलेरोफाइल्स, तो डाइपोलेरोफाइल्स में आता है सबसे पहले दमाद। क्या है भाई दमाद, डाइमिथाइल एजा डाइकार्बोक्सिलेट, एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट, एजा बोल दिए, डाइमिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट, ये है दमाद। टेट्रासाइनोइथिलीन, टेट्रासाइनोइथिलीन, तो ये भी एक डाइपोलेरोफाइल है, ठीक है। ऐसे ही आपके ऐसे स्पीसीज जो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कहीं से, ये या बोले ये, या बोले ये, या बोले ये, ठीक है। चलो हाँ, ये रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं ये सारे, इसलिए इसको डाइपोलेरोफाइल्स बोलते हैं या डाइइनोफाइल्स भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग इसके रिएक्शंस करा लेते हैं कुछ, जैसे कि
ये है भैया क्या, डाइएजोमीथेन, और ये है हमारा दमाद। किसका दमाद है, किसी का भी वो, हमको रिएक्शन कराना है इसमें। तो ये CH2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये COOMe और COOMe। ठीक है, चलो ये अभी नॉन एरोमेटिक है। कैसा है ये, नॉन एरोमेटिक। अब देखो भैया ये और ये क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म। क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म। अब देख रहे हो इसका हाल चाल भैया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये NH, ये 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 हो गया क्या भैया, अब एरोमेटिक। ये हो गया एरोमेटिक, हो गया भैया ये। ठीक है, चलो आगे चले, आ जाओ भैया आगे आ जाओ। फिर वही दिमाग लिया, COOMe और COOMe, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड नाइट्रोजन को, ये बॉन्ड इसके पास। कैसे दिखेगा देखना, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। ठीक, ये बन गया भैया। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होता है इसमें देखना, पैलेडियम कार्बन और H2 लेते हैं। क्या लेते हैं, पैलेडियम कार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं, पैलेडियम कार्बन। तो ये ऐसे हाइड्रोजन लेता है, हाइड्रोजन को ऐसे दो जगह से लेगा कि ये रिंग एरोमेटिक हो जाए। देखना कैसे लेगा, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड, देखो कैसे दिखेगा फिर। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये रिंग हो जाएगा एरोमेटिक। ऐसे बनता है। ये देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। मैं बताया था भाई, इसको थर्मल होता है और ये क्या होता है, फोरेन होता है। कौन चेंज होता है भाई, स्टीरियो अगर है तो इसमें है ना, चेंज होता है। कैसे होगा चेंज, देखिएगा ध्यान से इधर, ये डबल बॉन्ड और एक जो ग्रुप है वो मैंने मान लो बाहर किया, तो दूसरे ग्रुप को मैं मतलब अंदर करूंगा, दूसरे ग्रुप को क्या करूंगा मैं, स्लाइटली अंदर की तरफ रखूंगा। ठीक है, 4 बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे फिर किससे, वही दमाद, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, COOMe, ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ। कैसे दिखेगा देखना ध्यान से, ये एरोमेटिक रिंग,
और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भैया ये COOO एमी। अब स्टीरियो थोड़ा देखेंगे हम लोग, ये देखो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, है ना भाई, ये दोनों सेम साइड रहेंगे। अब इसका स्टीरियो अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार। कैसे चेंज करना पड़ेगा भैया, देखो इन दोनों का स्टीरियो अपन को चेंज करना पड़ेगा। मान लो इसको डैश में रखना, इस वाले को उस वाले को डैश में, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेज में रखना पड़ेगा यार, इसमें रखना पड़ेगा, वेज में रखना पड़ेगा यार स्टीरियो को। अब इन दोनों का स्टीरियो बस क्यों चेंज कर रहे हैं भैया, क्योंकि ये बाहर है और ये अंदर है। पहले सेम साइड थे, इनमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुआ है थर्मल मोशन, थर्मल कंडीशन में फोर इन कॉन रोटेटरी में स्टीरियो चेंज होगा, इसलिए एक अंदर और एक बाहर गया है ग्रुप, है ना। चलो सेम ऐसे ही रिएक्शन ऑक्सीजन रिंग के साथ है, मैं स्किप कर रहा हूं। सेम ऐसे ही रिएक्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन रिंग के साथ में स्किप कर रहा हूं। चलिए आगे है, नॉर्बोर्निल जो सिस्टम है, इसको नॉर्बोर्निल सिस्टम बोलते हैं। ये एल्किल जो अजाइड है, एल्किल अजाइड, देखो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ और ये ऐसे, ये देखो ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड ऐसे, मतलब ये बॉन्ड टूट के इसको, और ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड टूट के इसको मिल जाएगा। मतलब 5 मेंबर रिंग का क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन हो जाएगा। एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकलना, है ना, प्लस ई। ठीक, अब ये क्या बन गया जी, क्या है भाई, ये एरोमेटिक रिंग है यार, क्या है ये, एरोमेटिक रिंग है ये, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये रेट्रो हो गया इसमें। चलो देखो ये वही हुआ है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज में साइक्लोएडिशन हुआ है। अब ऐसा इसमें क्या चीज है जो बाहर निकल सकता है, उसको देखते हैं। तो देखो ये क्या बन जाए, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाए, और ये जो है, ये जो बॉन्ड है ना वो यहाँ किसके किसके बीच, यहाँ का बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ का बॉन्ड टूट रहा है, दोनों के बीच क्या बना दे, बॉन्ड, मतलब कैसे बन जाए, साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो ये N2 बाहर निकलेगा, और देखो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ से क्या जुड़ेगा, पीएच, ये जी ऐसे बनेगा ना यार, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, है ना, ये CH ओ एमी प्लस एस, ठीक है। देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एजेंट। तो देखो ये एल्किल हैलाइड है, और हम लोग, ये है सोडियम अजाइड। तो ये अजाइड जो है यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमको क्या बना देगा भैया, ये इसको अजाइड बना देगा, ये बन गया एल्किल अजाइड। अब एल्किल अजाइड दो टाइप के रिएक्शन देता है। क्या रिएक्शन देता है भाई, एक तो 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन देगा, और दूसरा देगा वो क्लिक रिएक्शन। दूसरा देगा क्या, क्लिक रिएक्शन। तो क्लिक रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लिक रिएक्शन के लिए आइसोमर देखेंगे भैया, है ना। क्लिक रिएक्शन के लिए आइसोमर, तो टर्मिनल एल्काइन के साथ वो क्या देता है, क्लिक रिएक्शन देता है। ये दो टाइप के रिएक्शन देता है, कौन कौन सा, एक तो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन
और एक देता है क्लिक रिएक्शन। तो क्लिक रिएक्शन किसके साथ देता है? टर्मिनल एल्काइन के साथ। ये क्या है भैया? टर्मिनल एल्काइन। ये टर्मिनल एल्काइन के साथ क्लिक रिएक्शन। और हम लोग टर्मिनल एल्काइन किस रिएक्शन से बनाते हैं? कोरेफ्यूकस। कोरेफ्यूकस से हम क्या बनाते हैं? टर्मिनल एल्काइन बनाते हैं, है ना। कोरेफ्यूकस से हम लोग क्या बनाते हैं? टर्मिनल एल्काइन बनाते हैं। तो देखो जी ध्यान से, ये एल्किल अजाइड है, देखो ध्यान से, ये भैया ये एल्किल अजाइड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और एक बार ये अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन है उससे इसका रिएक्शन कराते हैं। देखना कैसे दिखेगा, आर एन डबल वन एन एन, ये बन गया जी, है ना। ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग, देखना यहां से हम लोग गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5। ये कैसा आइसोमर है? ये 1,5 आइसोमर है। कैसा आइसोमर है? ये 1,5 आइसोमर है। इसी के ओरिएंटेशन को हम लोग चेंज करते हैं। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये ऐसे। ये यहाँ आ गया यार। अब देखो 1 2 3 4 और 5। अरे इधर जोड़ दिया क्या? सॉरी, इधर जोड़ो यार। ठीक है, तो ये कैसा आइसोमर है भैया? 1,4 आइसोमर। ये 4 पोजीशन और ये 1, इसको बोलेंगे हम लोग ये 1,4 आइसोमर। ये 1,4 आइसोमर है। ऐसे ही हम लोग टर्मिनल एल्काइन के साथ कराएंगे। ऐसे ही क्या कराएंगे? टर्मिनल एल्काइन के साथ। तो टर्मिनल एल्काइन का मैं करा के यही बता देता हूं। ये एल्कीन का करा लिए, एल्काइन का करा लेते हैं यार। एल्काइन में क्या हो जाएगा? देखो ये है ना, ये हो जाएगा ना। हम इसमें सुधार लेते हैं यार। ये देखो क्या हो जाएगा ये, हाँ 1,5 आइसोमर। और इसको करा लेते हैं ये भैया, ये, और ये क्या हो गया? 1,4 आइसोमर। तो ये 1,5 आइसोमर और ये 1,4 आइसोमर। 1,5 आइसोमर, ये 1,4 आइसोमर। हम लोग अभी किससे रिएक्शन करा रहे हैं? टर्मिनल एल्काइन से। किससे करा रहे हैं? टर्मिनल एल्काइन से रिएक्शन करा रहे हैं। इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे किसमें? क्लिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? क्लिक रिएक्शन। आ जाओ। क्लिक रिएक्शन में वो कोरेफ्यूकस दिया हुआ है जी, कोरेफ्यूकस को मैं नहीं देख वो करवा रहा हूं, ठीक है। तो कोरेफ्यूकस में क्या होता है भैया? कोई भी ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड दिया रहता है कोरेफ्यूकस में। अब इसके साथ अपन क्या करवाते हैं? CBr4 और PPH3 का रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद ब्यूटाइल लिथियम को किसमें दे देते हैं? एक्सेस में दे देते हैं। ये रिएक्शन कुछ नहीं भैया, क्या है ये? कोरेफ्यूकस है। ये कोरेफ्यूकस रिएक्शन है भाई। कोरेफ्यूकस रिएक्शन में ये हमको मिलता है टर्मिनल एल्काइन। क्या मिलता है? टर्मिनल एल्काइन हमको मिलता है। तो ये जो टर्मिनल एल्काइन है, इसी का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? एजाइड से कराते हैं, एल्काइल एजाइड। तो देखो क्या होता है क्लिक रिएक्शन में। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा रिएक्शन? क्लिक रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन होता है क्लिक रिएक्शन भैया किसके प्रेजेंस में? कॉपर सल्फेट और सोडियम एस्कॉर्बेट। देखो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। देखो कैसे दिखेगा, आर एन डबल बॉन्ड एन एन
ये क्या है 1 2 3 और 4, ये क्या है भैया 1,4 आइसोमर है। क्या है ये 1,4 आइसोमर है 100%। मतलब कोई भी प्रोडक्ट 100% बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है स्टीरियो स्पेसिफिक है भाई, इसीलिए 100% हमको क्या मिल रहा है जी प्रोडक्ट मिल रहा है यार। चलिए चलो कैसे दिखेगा, ये कार्बन है और ये है पीएच, ये पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, ये H एसिडिक है, यहां से क्या करेगा बेस एक H प्लस निकाल लेगा यार, H प्लस निकालेगा तो कैसे दिखेगा ये नेगेटिव। चलो अब इसके साथ एक स्पीसीज दिया हुआ है टर्मिनल एल्काइन ही है, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये ऐसे कैसे दिखेगा PHC डबल बॉन्ड N और ये देखो COOPT। तो उसमें कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या दिया हुआ है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज इज फॉर्म्ड। हाँ बिल्कुल 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बना है। और क्या हुआ है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। और क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी आप लोगों को दिख रही है क्या, पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या, देखो तो कुछ है क्या, पॉसिबिलिटी दिख रहा है क्या भैया इसमें कुछ, टॉटोमेरिज्म देखो क्या है, टॉटोमेरिज्म देखो, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, ऐसे दिखेगा क्या, दिख सकता है ऐसे, या बोले हम लोग ऐसे हो जाए, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, इसको ऐसे कर दें तो देखो तो ध्यान से देखो, ये ज्यादा सुटेबल है। कैसे करूं मैं, देखो इस हाइड्रोजन को टॉटोमेरिज्म इधर से इन्वॉल्व करता हूं, देखो ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, कैसे दिखेगा देखो NH, ये 5 नंबर रिंग, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये भैया पायरॉल का क्या मिल गया भैया अपन को, डेरिवेटिव मिल गया, पायरॉल का क्या मिल गया डेरिवेटिव। तो इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 1,3 डाइपोलर स्पीसीज इज फॉर्म्ड एज द रिएक्टिंग इंटरमीडिएट देन साइक्लोएडिशन। हाँ बिल्कुल 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन इसमें हुआ है। और रिएक्टिंग स्पीसीज क्या बना था हमारा, क्या बना था जी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। चलिए बाकी तरफ करते हैं कल।